इमेजिन कीजिए आपके हाथ में ये ढाल है और सामने से लाखों पत्थर आपके ऊपर बरस रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अबाउट 3,20,000 तरह के पत्थर आपके ऊपर लगातार बरस रहे हैं और आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कोई आपका शुभचिंतक नीचे पड़े हुए पत्थर को उठाता है और उसको डायग्नोस करने लगता है, आपको बताता है देखो भाई इसे ईंट कहते हैं, ये 400 ग्राम का है, या ये मार्बल का है और ये 200 ग्राम का है, और या फिर ये जो पत्थर है ये अगर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके सिर पे लगे सिर फट सकता है। क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की नॉलेज, इस तरह की डायग्नोसिस से आपका कोई बचाव में हेल्प हो सकती है? सर्टनली नॉट। लेकिन वो जो शुभचिंतक है वो एक कदम और आगे जाता है और इन सारे पत्थरों का नामकरण करने लगता है। इसको बोलता है ये तो डेंगू बोल देंगे, इसको नीपा बोल देंगे, इसको H1N1 बोल देंगे, और हाँ ये जो है इसको कोरोना वायरस बोल देंगे। आप मेरे इशारे को तो समझ ही गए हैं। दरअसल जिनको मैं पत्थर बोल रहा हूँ पत्थर नहीं है, वो 3,20,000 ऐसे वायरस हैं जो सदियों से इंसान पर अटैक करते आए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान ने हमें एक ढाल दिया है जिसका नाम है इम्यूनिटी, जिसकी वजह से इन वायरस के होते हुए भी हम इन वायरसों से घिरे हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं और इन वायरस से हमारी मौत नहीं हो सकती। हाँ, हम में से कुछ अनफॉर्चुनेट बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास ये ढाल नहीं होती, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी 0 रहती है। दे आर द वन हु कैन डाई ऑफ दिस वायरसेस। वो कुछ ऐसा ही होगा कि कोई पत्थर आप पे बरसा रहा है लेकिन आपके पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है सिर पे लग के सिर फट जाए, खून बहे और किसी की डेथ भी हो सकती है। बस उतना ही खतरा है। सो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में बहुत ही सिंपल है। द वेरी फर्स्ट सेंस, जैसे ही आपको ये पता लगे द फ्लू लाइक सिम्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे में इफ यू टेक 3 स्टेप्स देन विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर ही ये सारे वायरस आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि दीज वायरस कैन नॉट स्टे इन योर बॉडी फॉर मोर देन 3 डेज। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, बस इतना ही करना है। इस ढाल को स्ट्रांगली पकड़ना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ये ढाल या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें, इसको कैसे स्ट्रांगली होल्ड करें, उसके लिए यू हैव टू टेक 3 स्टेप्स विद द फर्स्ट सिम्टम ऑफ फ्लू। पहला स्टेप आई कॉल इट अ लिक्विड डाइट, डे 1 डाइट, लिक्विड डाइट। आप स्क्रीन पे देखिए, लिक्विड डाइट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। दैट इज योर बॉडी वेट बाय 10 इनटू दैट मेनी ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। यानी कि मान लीजिए आपका बॉडी वेट 80 kg है, तो 80 by 10 8 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। मौसमी का जूस हो सकता है, संतरे का जूस हो सकता है, या पाइनएप्पल का जूस, फ्रेशली स्क्वीज्ड। छानना नहीं है, लेट इट हैव लॉट ऑफ फाइबर। रेफ्रिजरेटेड या पैक्ड जूसेस नहीं होने चाहिए। प्लस द सेम नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर, यानी कि पूरे दिन भर में कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। अगर पीना है तो 16 ग्लास, अगर 80 kg आपका वेट है, 16 ग्लासेस ऑल्टरनेटिवली पूरे दिन भर में ऑफ दीज काइंड ऑफ लिक्विड। ये है डे 1। जैसे ही आप ऐसा करेंगे विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा, सिम्टम कंट्रोल में आ जाएंगे, कंफर्ट हो जाएगा पेशेंट को। अब सेकेंड डे आते आते यू हैव टू अप्लाई ऑन सेकेंड डे व्हाट आई कॉल एज फ्लूइड डाइट। फ्लूइड डाइट का फॉर्मूला आपके सामने है। फ्लूइड डाइट में फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आपका बॉडी वेट बाय 10 की जगह आ जाएगा 20, यानी कि 4 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस प्लस 4 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर प्लस टोमेटो प्लस कुकुम्बर। इसका बॉडी वेट से संबंध है योर बॉडी वेट इंटू 5, यानी कि अगर 80 kg आपका बॉडी वेट है इंटू 5 दैट बिकम्स 400, मेक इट ग्राम्स। 400 ग्राम टोमेटो एंड कुकुम्बर, दैट इज टमाटर और खीरा 400 ग्राम। सो ये है डे 2 का डाइट, जिसे मैं बोलता हूँ फ्लूइड डाइट। सो डे 2 तक पेशेंट को करीब 60 to 70% आराम मिल जाएगा। अब आता है डे 3 विच इज कॉल्ड सॉलिड डाइट। सॉलिड डाइट का फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पे है एंड सॉलिड डाइट इज एज फॉलोड। आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट से पहले फॉर्मूला हो जाएगा योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 30, दैट मेनी नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस एंड दैट मेनी नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर, दैट बिकम्स ए ब्रेकफास्ट 12 बजे तक। और जो लंच रहेगा वो सेम जो कल का टोमेटो कुकुम्बर का फॉर्मूला था, दैट इज अगर 80 kg आपका बॉडी वेट है अबाउट 400 ग्राम्स ऑफ टोमेटो प्लस कुकुम्बर एंड दैट बिकम्स लंच। एंड बाय डिनर तक आप ऑलरेडी ठीक हो चुके होंगे, यानी कि डिनर में होमली कुक्ड वेजिटेरियन फूड विद लेस सॉल्ट एंड लेस ऑयल। सो दैट इज अबाउट 3 days टाइम। ये 3 दिन ही काफ़ी होता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग वायरस हो, किसी भी तरह का वायरस हो, बट स्टिल यू कैन फाइट विद इट बट बाय जस्ट हैविंग होल्डिंग दिस राइट, इसको स्ट्रांगली, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांगली होल्ड करके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि टोटल नंबर ऑफ वायरसेस हैं जो टोटल ब्रह्मांड में हैं, जो हम पे अटैक कर सकते हैं, जो इंसान को अटैक कर सकते हैं, एनिमल को अटैक कर सकते हैं, दे आर अबाउट 3,20,000। और उनमें से सिर्फ 219 वायरस ऐसे हैं, 219 ओनली, जिनको नामकरण किया गया है। किसी का नाम डेंगू रख दिया, किसी का नाम H1N1 रख दिया, किसी का नाम HIV रख दिया, किसी का नाम कोरोना वायरस रख दिया। ज़रा सोचिए, 3,20,000 तरह के वायरस, उसमें से 219 का नामकरण हुआ है। लेकिन याद रखिए, नामकरण से, डायग्नोसिस से इंसान को, आपको, मुझे कोई लाभ नहीं है। लाभ तो सिर्फ एक ही चीज़ से है, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड दिस immunity very very strongly, and that is the only way you can cure yourself, you can free yourself from this kind of viral attack. एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं जिसे मैं बोलता हूँ बिजनेस ऑफ फियर, डर का व्यापार, बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। इनका जो सांठ गांठ है डर का व्यापार का, और आप देखते होंगे हर साल कोई ना कोई एक नया एंट्री आती है। जैसे एक फिल्म उतरती है तो दूसरी फिल्म आ जाती है। पिछले साल कभी नीपा आ गया, उससे पहले कभी डेंगू आ गया, फिर कभी चिकनगुनिया आ गया, कभी H1N1 आ गया, और अब कोरोना वायरस आ गया। ताकि ये इम्पोर्टेंस WHO की बनी रहे सरकार के दिमाग में, देश के दिमाग में, कि कोई बचाने का कोई मसीहा है WHO नाम का, और उनकी जो थेरेपी है, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, वो इंसान के लिए, इंसान को बचाने के लिए। और आपके और मेरे, हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है WHO को, और उनके बताए हुए ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है मोस्टली फ्रीली हमारी जनता में। और ऐसा एहसास होता है कि शायद WHO नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते। बट द ट्रुथ यही है कि ये है डर का व्यापार। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में, जब ऐसा समझाया गया था कि HIV से एड्स हो सकता है, या HIV से एड्स होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक खास तरह का वायरस है जो इंसान के अंदर चला जाए तो एड्स का पेशेंट बन जाता है, और वो एड्स के हिसाब से ही जीता है, एड्स का पेशेंट बन के ही जीता है, और एड्स का पेशेंट बन के ही मरता है। जबकि असलियत यह है कि 1984 जब HIV का डिस्कवरी हुई थी से लेके नाउ इट इज टू 2020, अभी तक ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं आया जो ये साबित कर पाए कि इंसान के बॉडी के अंदर HIV नाम का कोई वायरस एंटर भी कर सकता है। सो ये सारी सच्चाई, ये सारी कंस्पिरेसी को समझने के लिए यू कैन रीड माई बुक, दैट इज HIV AIDS, द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। ये बुक पढ़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सो इस कंस्पिरेसी का एक छोटा हिस्सा मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा। जब भी कोई इंसान ट्यूबरकुलोसिस से, या निमोनिया से, या लॉन्ग टर्म डायरिया से, या सेवरल काइंड ऑफ कैंसर से, इवन प्रेगनेंसी होता है, या इन बीमारियों से सफ़र करता है, तो ऐसे में अगर उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इस स्थिति में अगर वो HIV टेस्ट कराए तो चांसेस हैं कि वो HIV पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बॉडी के अंदर कोई HIV नाम का वायरस है। इसका जस्ट ये मतलब है कि ऐसी स्थिति में बॉडी एक खास तरह का वायरस खुद ही प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है HERV, ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो इस परिस्थिति में बॉडी प्रोड्यूस करने लगता है, और ऐसे में HIV टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, या अक्सर पॉजिटिव आता है। और ऐसी स्थिति में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट बॉडी है जो ऐसे पेशेंट को लेवल कर देती है कि भाई ये तो एड्स का मरीज है, और उसी दिन से उसका एड्स की दवाइयों का थेरेपी शुरू होता है, जिसे कहते हैं ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसका सिर्फ एक ही काम होता है कि उस पेशेंट के इम्यूनिटी को एकदम दबा देना, कम कर देना। अब ऐसे में वो पेशेंट जब भी HIV का टेस्ट कराएगा तो HIV पॉजिटिव ही होगा। सो ऐसे में उस पेशेंट को क्या करना है, सिर्फ 2 स्टेप लेने हैं। स्टेप 1, स्टॉप द ART थेरेपी, एंड स्टेप 2, फॉलो द DIP डाइट। DIP डाइट फॉलो करने के लिए ऑफ कोर्स आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक में पूरी डिटेल में है कि DIP डाइट कैसे अपने लिए कस्टमाइज करना है, कैसे उसको लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको ठोस सबूत दूंगा। आपके स्क्रीन में ये देखिए, ये है पेशेंट बुकलेट नंबर 8192। ये इशू किया गया है बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र के जलगांव ब्रांच ने इशू किया है ऑन 21 जून 2016। एक पेशेंट का नाम मैं हाइड कर रहा हूँ, आइडेंटिटी हाइड कर रहा हूँ मैं पेशेंट के बेनिफिट के लिए। पेशेंट को
के रिक्वेस्ट पे। तो ये इस दिन पेशेंट को अनाउंस कर दिए गए, लेवल कर दिए गए, पेशेंट इज HIV एड्स पेशेंट, और इस दिन 21 जून से ART थेरेपी शुरू हो गई। कुछ महीनों पहले पेशेंट को इस किताब के बारे में, DIP डाइट के बारे में पता चला। पेशेंट स्टॉप्ड द ART थेरेपी एंड स्टार्टेड द DIP डाइट, और उसके कुछ ही महीने बाद 20 नवंबर 2019 स्क्रीन पे आप देखिए डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। दोबारा पेशेंट ने जब रिपोर्ट कराया, डायग्नोसिस कराया, तो HIV नेगेटिव आ गया, HIV नेगेटिव आ गया, और सिम्टोमेटिकली भी पेशेंट पूरी तरह से रिलीफ था और पूरी तरह से स्वस्थ है। सो मैं